हेलो बच्चों, हमारे चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल का वीडियो कैसा रहा? अगर अच्छा रहा तो लाइक और अच्छा नहीं रहा तो डिसलाइक। ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में सीखा कि गुणा के सवाल कैसे लगाते हैं और आप लोगों ने मेहनत भी किया है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्यार भी दिखाया है। ऐसे ही बने रहना इस यूट्यूब चैनल पे और अपने अभ्यासों को भी समाप्त करते रहेंगे। अपनी शिक्षा को भी बेहतरीन बनाना है क्योंकि कम समय ज़्यादा पढ़ाई। 45 दिन में से आज आपका दूसरा दिन है। ठीक है। पहले दिन में हमने सीखा कि गुणा के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस में हो या दशमलव में हो। तो आज हम सीखने वाले हैं भाग के सवाल, सिंपल और बिना सिंपल के। ठीक है। तो सभी सवालों को विधिवत रूप से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो कल हमने सिखाए थे कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल सिखाया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। जो कि कल हमने समझाया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद सिखाया था हमने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये चीज कल समझाई थी। ठीक है। ये आपको विस्तार से समझ में भी आया था और इसके हमने सवाल भी लगाए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सवालों की ओर। ठीक है। तो आप पहला नंबर, आपको सबसे पहले सिंपल के सवाल देखिए। जैसे आपको 16/4 ये आप आसानी से लगा लेंगे। सिंपल सवाल कक्षा 6 कक्षा 5 के लिए बेहतरीन रहेगा और इसके बाद कक्षा 7 के लिए बेहतरीन रहेगा। तो हम छोटी से लेकर बड़े सवालों तक चलने वाले हैं जिसमें दशमलव के भी भाग रहेंगे और सिंपल भी भाग रहेंगे। जैसे 4 का भाग हमें 16 में देना है, आप दे लोगे सबसे, क्योंकि सरल है। 4 चौको 16। ठीक है, लगा लिया। दूसरा सवाल पे चलते हैं। आप देंगे -32/8। इस सवाल को लगाना है क्योंकि छोटे से ही बड़े सवाल लगाना सीखोगे। देखिए, 8 का पारा पढ़िए 32 से ज्यादा ना हो। 8 का पारा पढ़िए 32 से ज्यादा ना हो। 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 4 बार गया। ठीक है। अब सबसे पहले भाग देंगे, इसके बाद माइनस का कार्य करेंगे। माइनस प्लस का, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहां पे लगा देंगे चिन्ह किसका, माइनस का। जो आप सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा सवाल, -160/20 बराबर, यहां भी माइनस लगा लो। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, लगा लो कि सिंपल सा है। पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। 20 का पढ़ा पढ़िए 160 से ज्यादा ना हो। 20 का पढ़ा पढ़िए 160 से ज्यादा ना हो। 20 अट्ठे 160, 8 बार गया, लिख लीजिए। अब देखिए, माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जो दिखता नहीं है तो यहाँ पे प्लस लगाना भी नहीं है क्योंकि प्लस दिखता ही नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर है, ये भी उत्तर है और ये भी इसका उत्तर है। चौथा क्वेश्चन, माइनस, यहाँ पे माइनस अब हटा दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 800 बराबर -16। इसे लगाना है। तो क्या करेंगे, 16 का भाग पहले दे लीजिए 800 में। 16 पचाई 80। ठीक है। ये एक जीरो बचा, यहां बढ़ा लीजिए और यहां बढ़ा लीजिए, कट जाएगा। कितना आया, 50। कितना आ गया, 50। अब देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहां पे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इतने में 4 सवालों में पहला सवाल था कि किसी में भी चिन्ह माइनस का नहीं था, दोनों प्लस के थे। सिंपल सा भाग दे दिया, 4 चौको 16 आ गया 4। फिर हमने क्या कर दिया कि एक में माइनस कर दिया और एक में माइनस नहीं किया, यानी एक में प्लस एक में माइनस। तो 8 का भाग दिया, 8 चौको 32, 4 आ गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए माइनस लग गया। फिर हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, अब ये दोनों में माइनस लगा दिए। तब 20 अट्ठे 160, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। यहाँ पे देखो प्लस दिखता नहीं है। फिर हमने क्या किया कि पहले में प्लस कर दिया, दूसरे में माइनस कर दिया। 16 पचाई 80 जो कि आपने भाग दिया है, इस प्रकार से भाग देना पड़ेगा। फिर देखा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये विद्यार्थी सभी को आना चाहिए। इसके बाद
अगर ये सवाल सीख गए हो तो एक हम छोटा सा सवाल देंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो जैसे कि दिया जाए 16 भाजक, यहाँ पे डैश लगा दिया जाए और 4 लिख दिया जाए। फिर पूछ लिया जाए कि डैश लगा दिया जाए और लिख दिया जाए कि 32 ना 32 नहीं 5 और बराबर लिख दिया जाए 16। या तो आपसे सवाल से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। इसमें 3 टाइप होते हैं। 512 लिख दिया जाएगा, भाजक लिख दिया जाएगा और यहां पर भी क्वेश्चन लिख दिया जाएगा 8, या तो आपका ऐसे। बस इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इतने 4 टाइपों से, ये 4 जो लिखे हैं जो पढ़ाए हमने, इनसे आपके सवाल कक्षा 6 के लिए लगभग 20 सवाल मैच हो जाएंगे। इन 4 टॉपिक से 20 सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब खालिस्तान कैसे भरेंगे इस टाइम में जरा सा ध्यान देंगे। पहले सिंपल सा लिखेंगे ए भाजक बी सी, एक सेकंड गुना ए बटे बी बराबर सी, ए बराबर क्या आ जाएगा बी सी। अब देखो यहां से कुछ आपके सूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? सूत्र, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ए का मान ज्ञात करना तो बी सी लिखेंगे, बी का अगर मान ज्ञात करना हो तो ए सी लिखेंगे, और सी का मान ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे? सी जाएगा इस तरफ, यानी ए बटे बी, ये हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। जैसे कि इसमें ए का मान दिया, बी का मान नहीं दिया है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे? ए बटे सी, ए बटे सी। तो ए हमारा है 16, ए हमारा क्या दिखा है 16, और सी कितना दिया गया 4, भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 चौको 16। तो यहां पे खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? 4। सिंपल। इसके बाद आप देखो यहां पे ए खाली है, ए खाली है ना। ए के लिए हमने क्या लगाया सूत्र में? बी सी, बी सी यानी कि गुणा होगा। बी कितना है आपका 5 और सी कितना दिया है 80, गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 400। तो यहां पे क्या भरा जाएगा? 400। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 3 तुम्हें फार्मूले याद करने पड़ेंगे जो कि अभी हमने निकाले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। जैसे देखो यहाँ पे ज्ञात करना सी का, तो सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? ए बटे बी, ए बटे बी। ए कितना है 500 बार, बटे में क्या लिखेंगे 8, यानी ऐसे 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, बचेंगे 3, 8 चौको 32। इस प्रकार से आप खालिस्तानों के सवालों को सॉल्व करेंगे, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। जैसे एक सवाल छोटा सा और लेते हैं, और खालिस्तान भाजक -4 बराबर 8। दूसरा सवाल लेते हैं -48 भाजक डैश बराबर -3। और इसका एक और सवाल लेते हैं -16 भाजक -4 बराबर ये। और इनके खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान बनने अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। कैसे? यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना? ए का। ए का हमने क्या बताया कि बी और सी में क्या करा दो आपस में गुणा। ए का आप देखो ए बॉक्स खाली है, तो हमें ए का फार्मूला क्या होता है? बी सी, यानी इन दोनों गुणा। 8 चौको 32, 32 आ जाएगा यहां पर। अब देखेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहां पे चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब यहां पे देखो बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का सूत्र क्या लिखा? ए बटे सी। ए हमारा कितना लिखा है? -48 और माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 छह का 18, तो यहां पे 16 आ जाएगा जब भाग देंगे, क्योंकि भाग करना हमने सिखा दिया इसलिए डायरेक्ट चल रहे हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए प्लस दिखता नहीं है, या ये समझ लीजिए। 4 चौको 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये क्लास 6 के लिए था और 7 के लिए भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे थोड़ा से कठिन सवालों को चलते हैं। इसके आगे के सवाल लगाने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। समझना क्या है? एक छोटा सा कार्य समझेंगे। जैसे कि एक ये सवाल है और बट्टे में हमने लिखा 0.02। जिस विद्यार्थी ने इस चीज को समझ लिया उसके आगे वाले सभी सवाल आराम से समझ जाओगे। ध्यान से समझना। यहां पे थोड़ा सा और बढ़ा ले रहे हैं हम 0.8।
यहाँ पे समझना क्या है, क्योंकि आगे जब चलेंगे सवालों को सॉल्व करेंगे हम, तो वहाँ पे ये नहीं करना है कि 8 लिखो और कितने 2 लिखो, ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए, ये नहीं करना पड़ेगा, इसमें समस्या होगी। तो इसको हम छोड़ेंगे, इस टाइप को छोड़ेंगे। केवल 2 मिनट ध्यान से समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। एक रफ कॉपी लेंगे, रफ में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे आपके पास रफ होगा, ठीक है, रफ कर रहे। यहां पे चेक करिए दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3 4 अंक बाद। इसमें दशमलव चेक करो, 1 2 अंक बाद। हो गया दो, कोई समस्या? अब क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, 2/4 कर देंगे। कोई समस्या? ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। 1 2 3 4 दशमलव 4 अंक बाद दशमलव, इसलिए 4 लिख दो। 1 2 अंक बाद दशमलव, इसलिए 2 लिख दो। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ गया। अब करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। छोटी संख्या कौन सी है, 2। बड़ी संख्या कौन सी है, 4। कितनी बड़ी है सर? कहते हो सर 2 बड़ी है। ये तो 1 है, ये सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है। जब हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या यहाँ पे 0/2 बचेगा? 0/2, यानी कि ऊपर 0 एक भी नहीं लगाना है, नीचे 2 0 लगा देना। कैसे लगा देंगे जरा समझ लीजिएगा। 8/2 और कितने 0 लगाने हैं, 2। ऐसे 8 चौको 32, यानी 2 का भाग इसमें देंगे, 4 बार जाएगा और 2 0 नीचे, 2 अंक बाद दशमलव। आया समझ में? चलो एक और सवाल देखते हैं। देखिए, जैसे सवाल दिया 0.0018, 0.003, ये सवाल दिया। इसके 2 टाइप हैं, जो हमने अभी पढ़ाई वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार पहले इस टाइप से देख लो, अगर इस टाइप से समझ में आ रहा तो भी ठीक है, या फिर उस टाइप से लगा रहे तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। इसमें क्या करना है, 0 दशमलव लिखा है 00018, इसमें लिखा है 0.003, दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 0 बढ़ा लीजिए, इसे हटाइए, 1 2 3 अंक बाद 3 0 ऊपर बढ़ा लीजिए। अब इसको विस्तार से लिखेंगे ऐसे, 18 गुणते 1000, 3 गुणते 6 0 लगे, 5 0 लगे, सॉरी। आप इसमें क्या करेंगे, 0 को काट दीजिएगा, 3 0 से 3 0 कट गए, कितना आया, 18/3 इंटू 100। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि 3 का भाग दे दो किसमें, 18 में, 3 6 का 18, 6 बार जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 2 0 है ना, तो 2 अंक बाद क्या लगा, तो दशमलव। 1 अंक ये ऑलरेडी है, 1 अंक बढ़ा लेंगे, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये तो टाइप 1 हो गया, जो अभी बताया था। रफ लिखेंगे, फिर हमने क्या बताया, 0 गिन लीजिए, कितने अंक बाद दशमलव लगा है ये गिनना है, 1 2 3 4 5 अंक बाद, नीचे गिन लो, 1 2 3 अंक बाद। यही तो बताया था कि पहले गिनो कितने अंक बाद लगा हुआ है। 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगा था। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा था। अब इसका कर देंगे उल्टा, यानी 3 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। ये तो बताया था। अब 3 से 5 तो घटेगा नहीं, 3 से 5 घटेगा नहीं, 5 से 3 जरूर घट जाएगा, तो 0/2 आ जाएगा। क्योंकि 3 से हम 5 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 0। अब यहाँ कितना बचा हमारा, 2, यानी कि हर में आपको 2 0 लगाने हैं, अंश में एक भी 0 नहीं लगाना है। तो ऊपर कितना, 18, और इसे 3, कितने 0 बढ़ाने थे, 2 0 बढ़ा लिया। 3 का भाग दे दीजिए, 18 में 6 बार जाएगा। हर में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, 2 अंक बाद लगा दीजिए दशमलव। 1 अंक ऑलरेडी है तो 1 0 बढ़ाकर ऐसे लगा लो। ये सही है कि ये सही है, बताइए, तो सही बताना बिल्कुल। हमारे हिसाब से ये बहुत सरल है, वेरी इजी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे दशमलव हटाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 काटोगे, तो इसलिए आप रफ में कर लोगे। जब ये प्रक्रिया आप करते रहोगे ना, तो आप मन में ही किया करोगे। अब चलते हैं सवालों की ओर। देखिए सवाल देते हैं, 0.0000 और 128 भाजक 0.004।
अब इस सवाल को लगाना है, क्या उस टाइप से लगाओगे कि दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर गुणा भाग करिए? ना, अब उस टाइप को छोड़ दीजिए। जैसा आपने कोचिंग में समझाया था उस टाइप को हटाइए, जो आप दे रहे हैं उस टॉपिक से लगाइए। क्या करना है, अभी हमने क्या बताया, इसको सेम लिखो, इसको भी सेम लिख लीजिए जैसा लिखा हुआ है। फिर सर ने कहा था कि दशमलव गिनेंगे कौन कितने अंक बाद लगा है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद लगा है। इससे गिन लीजिए 1 2 3 अंक बाद लगा है, ये तो बताया है। इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, 3/7 आ जाएगा। अब 3 से 7 तो घटेगा नहीं, 7 से 3 जरूर घट जाएगा, क्या बचेगा 0/4, ये तो बचेगा। यानी हर में 4 जीरो बढ़ाने हैं, अंश में एक भी जीरो नहीं बढ़ाना है। अब जितने जीरो हैं सबको हटा दो, ऊपर क्या बचेगा 128, नीचे क्या बचा 4, और कितने जीरो बढ़ाने थे हमें 4 जीरो, ये हो गया 4 जीरो। यहां तक अब समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। अब क्या करेंगे, 4 का भाग 128 में दीजिएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको से बता लो। कितने अंक बाद लगना दशमलव, 4 अंक बाद। 2 अंक हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनको 4 अंक बनाने के लिए हम 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे, ये इसका उत्तर हो गया। कितना सरल टाइप, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल लगाएंगे, बहुत सरल है, ये आपको रफ में कार्य करना है, पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप आपका सवाल समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप की ओर। देखिए अगले में क्या होगा, या तो देखो माइनस प्लस का खेला भी बता दिया, उसे आप लगा सकते हो। अगर सवाल आपका कुछ इस टाइप से मिल जाए, ये सवाल हो गया, और इस सवाल को लगाना है, यहां पर माइनस कर देते हैं। अब इस टाइप के सवालों को कैसे लगाएंगे, आपको वही काम करना है जो हमने समझाया। पहले से हर व अंश के रूप में लिख लीजिएगा, अंश व हर के रूप में इसे लिखेंगे, लिख लिया। फिर हमने क्या सिखाया था कि रफ खोलिए, रफ के पीछे कार्य करना है, कितने अंक बाद दशमलव लगा है 2 अंक बाद, फिर कितने अंक बाद लगा है ये 4 अंक बाद, व्युत्क्रम करिए 4/2 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या? अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे कि 2 में से 4 घटाएंगे, अब तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 0, बचा। यानी कि अब तुम्हें हर में एक भी जीरो नहीं लगाना है। अब अंश में कितने जो लगने हैं 2 जीरो, तो -32 गुणते 2 जो लगा लीजिए, और बटे कितना आ जाएगा 8, 8 एक 8, 8 चौको 32, -400, इसका क्या आ जाएगा उत्तर। कितना इजी है। अब तुम दशमलव हटाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर काटोगे तो बहुत गलत है, और हो सकता है गलत भी हो जाए आपसे। तो ये टाइप वेरी इजी, ठीक है। तो इस सवाल से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, माइनस 0.1331 भाजक 0.0000121। अब इस सवाल को लगाना, यहां पर माइनस कर लेंगे, -0.0000121, ये सवाल है। इस टॉपिक को सॉल्व करना और लगाना है। सबसे आसान तरीका क्या बताया कि रफ में लिखेंगे, पहले क्या करना है इसे हटा दीजिए, और इसको पहले लिख लो हर व अंश के रूप में। तो ये हो गया हर व अंश के रूप में, 2 4 5 जीरो हैं, फिर 121, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक। तो क्या करेंगे, रफ पहले चेक करो, अंक गिनेंगे, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ, 1 2 3 4, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, विकृतम कर दो यानी उल्टा कर देंगे, 8 में से 4 गए, 4 बचेगा, नीचे बचा 0, हर में एक भी जीरो नहीं लगेगा, अंश में 4 जो लगाने हैं, तो उतार लीजिए, -1331 गुणते 4 जीरो लगा लेंगे, नीचे कितना बचेगा 121 माइनस का, माइनस से माइनस को क्या कर देंगे काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा देखिए, 121 का भाग देंगे 1331 में, 121 से कम 121 बचेगा 2 और 1, यानी जाएगा 11 बार। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 11 बार जाएगा, तो 11 और 4 जीरो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार के सवालों को अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक टाइप और बचता है जो कि इसके आप सवाल काफी लगा सकते हो। वो सवाल कुछ इस प्रकार से था, -72 भाजक 0.000 यानी 0.000 नहीं, 2 सेकंड गलत हो रहा, माइनस लगाइए 0.00000 और यहाँ पे लिख दीजिए आप 18, यहाँ पे कर दो 120, कोई दिक्कत नहीं है। -720 भाजक -0.5018, इस सवाल को लगाना है। तो पहला कार्य क्या बताया था हमने कि पहले से हर अंश के रूप में लिखेंगे। पहला काम, इसको भी ऐसे उतार लो, 5 जीरो लिखा है तो 5 जीरो लगा लीजिए, 18 लिखिए। अब क्या करेंगे, रफ खोलेंगे, रफ कॉपी में यही कार्य करना है, दशमलव गिनेंगे। इसमें तो एक अंक बाद भी नहीं लगा यानी 0 रहेगा। इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद, 7 लिख लो। विकर्तन कर देंगे 7/0। अब 7 में से 0 घटा दो, चाहे 0 में से 7 घटाओ, भाई 7 में से 0 घट जाएगा, 7 आएगा। अगर 0 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। जिस संख्या में हर या हो चाहे अंश हो, जिसमें 0 रहेगा उसमें एक भी 0 नहीं लगाने हैं। जैसे कि हर में 0 है तो एक भी 0 हर में नहीं लगेगा। अंश में 7 है इसलिए अंश में 7 0 लगेंगे। कितने 0? 7 0 बता लीजिए। -720 और 7 0 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे का बटे 18, भाग देंगे 18 एकम 18, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 18 चौको 72, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो जाएगा, 4 ये 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लगा लेंगे, चाहे दोनों तरफ दशमलव हो, चाहे एक तरफ दशमलव हो, चाहे ना ही दशमलव हो, चाहे सिंपल सवाल हो, चाहे बिना सिंपल के सवाल हो। जिस विद्यार्थी ने इन सवालों को ध्यान से पढ़े हैं तो हमारे हिसाब से आप काफ़ी सवाल लगा लोगे। और जो विद्यार्थी अदर टाइप के आते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब है जो कक्षा 7 में हमसे पढ़ते हैं फेस टू फेस, उनके पास तो किताब है तो वो अपनी किताब से पढ़ लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी के पास किताब नहीं है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक या डिस्क्रिप्शन के क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपकी लिंक एक जनरेट होगी, लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर मेरे नंबर पे आप SMS कर सकते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर आपके इस प्रकार के सवालों का विधिवत रूप से दिया होगा, आप उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये वो सवाल हैं जो सिर्फ हम टाइप के अनुसार पढ़ा रहे हैं। एक टाइप पढ़ोगे आपके लगभग 5-6 सवाल लगेंगे। ठीक है, तो आज आपके दशमलव के जोड़, दशमलव के भाग, दशमलव के गुणा समाप्त हो चुके हैं। कल जो सिखाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होगा ऊंचाई, दूरी या पाइथागोरस प्रमेय के जो सवाल लगते हैं उन सवालों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनकी गणित कमजोर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।